अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ गोश्त भिंडी की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला जब आप मेरे इस मेथड से आप भिंडी गोश्त बनाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने भिंडी 1 किलो ली है, जिसको पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसकी कटिंग कर ली थी। बड़े साइज़ की 2 अदद प्याज ली थी, उनको भी मैंने कट कर लिया और ये 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, इसकी भी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे 3 पाव मेरे पास जो है ये चिकन है। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने भिंडी को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हम भिंडी को तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे, ताकि इसमें किसी तरह की लेस वगैरह जो है वो ना रहे, वो अच्छी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसकी आप कंडीशन देख लें, माशाल्लाह से अच्छी तरह से जो है ये ऑयल छोड़ चुकी है। अब हम इसको भिंडी को निकाल लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने की टिप बताती चलूँ कि जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो उसमें ऑयल हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कटी हुई प्याज। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जब प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ या पेस्ट बना के आप शामिल कर लें, तो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद जो है ये फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो जो टमाटर हमने कट करके रखे हुए थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से जो है ये टेंडर हो जाएं। याद रहे कि जब हमने इसको कवर करना है तो हमारा फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं है। 1.5 मिनट के बाद मैं इसका कवर उठा लेती हूँ। माशाल्लाह से अच्छी तरह से टमाटर जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं। ये अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम ऐसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके फ्लेम को जो है वो लो कर लेती हूँ और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून दही। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत टेस्टफुल बनती है भिंडी से। तो अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनेंगे, फिर हम इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे, ताकि ये चिकन हमारा जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें, ये चिकन जो है ये भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और अब इसने देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इस फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब देखें बिल्कुल इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है 5 मिनट के बाद। अब इसके अंदर हम भिंडी शामिल कर देंगे जो पहले हमने फ्राई करके रखी थी। भिंडी के साथ ही इसमें मैंने बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्ची 5 अदद वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें अब मैं शामिल करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 अदद लेमन जिसका मैंने जूस निकाल लिया था वो अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम दोबारा इसका कवर उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भिंडी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, ये भी लाजमी आप शामिल किया करें। और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर शामिल कर दूँगी मैं। माशाल्लाह से हमारा भिंडी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें।
अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।